रिजल्ट में देरी का मुझे जहाँ तक लगता है सीधा सीधा मतलब है कि धांधली सेटिंग चल रहा है और पैसा नहीं पूरा पहुँचा होगा, इसके वजह से लेट गया। वरना कोई लेट का कारण नहीं है, 10 दिन में रिजल्ट आ सकता था। 194 का कॉपी बाहर ले जाकर रंगा जा रहा होगा, पैसा पूरा नहीं दिया होगा, इसलिए उसकी कॉपी को अब गायब बता जा रहा है और कोई बात नहीं है। तो नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि 2024 में उनको चुनाव लड़ना है, तो चुनावी खर्च भी निकालना है, तो ये बहाली से ही निकालेंगे। दरोगा बहाली से ज़्यादा निकलता है, जैसे कि 1717, 2446 और 2213 से हमने देखा है कि खुलेआम धांधली हुआ है दरोगा बहाली में। तो सिर्फ 10 लाख नौकरी निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप 1 लाख ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन उसको ईमानदारी से पूरा कीजिए, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो। तो आरसीपी टैक्स वसूलते थे पहले, तो वो सारा बही खाता नीतीश कुमार जी का लेके भाग गए हैं। तो अब तो नीतीश कुमार जी के पास पैसा भी नहीं रहा, जो मेन इनका था मुंशी बनल था, वो तो भाग गया सारा बही खाता लेके, पैसा लेके। और नीतीश कुमार जी इतने ईमानदार हैं कि अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई छापामारी नहीं करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नई सरकार रोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है और सरकार का कहना है कि 10 नहीं 20 लाख रोजगार बिहार में सृजित किए जाएंगे, बहालियां निकाली जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में 8415 सिपाही का भर्ती कई सालों से लटका हुआ है। आपको बता दें कि फिजिकल परीक्षा अप्रैल में ही समाप्त हो गई, लेकिन अगस्त समाप्त होने को है, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। छात्र काफी परेशान हैं और आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, जो कि छात्रों की आवाज ही उठाते हैं। बीपीएससी को लेकर अभी काफी मुखर हुए हैं और छात्रों की तरफ से बात कर रहे हैं आयोग से। इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर 8415 रिजल्ट को क्यों देर किया जा रहा है, कब तक आएगा। इसके साथ साथ दरोगा परीक्षा का भी बात करेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, 8415 5 महीने होने जा रहे हैं, फिजिकल पे ही सारा मेरिट बनना था, फिर भी रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है? देखिए, रिजल्ट में देरी का मुझे जहाँ तक लगता है सीधा सीधा मतलब है कि धांधली सेटिंग चल रहा है और पैसा नहीं पूरा पहुँचा होगा, इसके वजह से लेट गया। वरना कोई लेट का कारण नहीं है, 10 दिन में रिजल्ट आ सकता था। 8 अप्रैल को फिजिकल समाप्त हुआ था और फिजिकल में जो मार्क्स आया, जिन लोगों ने फिजिकल दिया, फिजिकल पास किया जिन लोगों ने, और उसमें जिनका जितना मार्क्स है उसी के आधार पे मेरिट बनना है। इसमें कौन सा 42 तरह का या 50 तरह का पद है जिसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया हो कि अलग अलग करना पड़े? कुछ नहीं, एक क्राइटेरिया है, जो फिजिकल पास किए उनमें जिनको जितना मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट थी। तो 10 दिन काफ़ी था, लेकिन 4-5 महीना हो गया और अभी तक उसका मेरिट लिस्ट नहीं आया। इससे पहले क्या बोले थे CSBC के चेयरमैन KS द्विवेदी जी की अगस्त तक हम रिजल्ट देंगे, और अब कह रहे हैं कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे। तो हम लोग 10 दिन का डेडलाइन दे रहे हैं आपके। अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो अब हम लोग नहीं रुकेंगे, यानी कि 10 दिन का मतलब 6 सितंबर होता है। 6 सितंबर तक अगर रिजल्ट नहीं आता है 84 से 15 सिपाही भर्ती का, तो अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। और सीधा सीधा मतलब कि सीटों की बिक्री हो रही है। अगर सीटों की बिक्री नहीं हो रही होती तो रिजल्ट आ गया रहता, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है, पैसे की वाही चल रही है, इसलिए लेट लग रहा है। और इससे पहले जो सिपाही बहाली हुई थी उसमें भी 650 से ज़्यादा फर्जी लोग पकड़े गए थे फिजिकल में। तो ये नई बात नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं। उस समय भी KS द्विवेदी जी बोल रहे थे PT परीक्षा के बाद कि ये लोग अफवाह फैला रहा, और जब फिजिकल टेस्ट हुआ तो उसमें खुद उन्होंने कहा कि बहुत सारे फर्जी लोग PT पास कर गए हैं। तो हम लोग को पता रहता है वही चीज़ हम लोग बोलते हैं, अपने मन से नहीं बोलते हैं। तो ये सिपाही बहाली का रिजल्ट 10 दिन के अंदर CSBC घोषित कर दे, जैसा कि चेयरमैन ने खुद कहा है। एक बार उनका फेल हो चुका है, अब दोबारा अगर फेल होता है तो आंदोलन होगा, और उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ KS द्विवेदी जी होंगे। देखिए, 194 OMR सीट जो है फायरमैन परीक्षा का, इसी आयोग का गायब हुआ। दोबारा परीक्षा लिया गया उसको लेकर, लेकिन गायब किसने किया, कहाँ से हुआ, इसको लेकर ना इंक्वायरी सामने आया है, न किसी को दंडित किया गया है, और न ही ये बताया गया कि आखिर कैसे गायब हो गया, कहाँ गया वो 194। तो क्या आप मानते हैं कि पूरा फुल प्रूफ ये परीक्षा हो रही है CSBC के अंदर? पूरा धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है CSBC के अंदर, BPSSC के अंदर, BPSC के अंदर, सब के अंदर पूरा धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है। 194 कॉपी इसी बोर्ड का गायब हो जाता है, और ये नहीं अभी तक तय हुआ कि किसने गायब किया, कहाँ गया। तो भाई सिपाही बहाली का भी नहीं आ रहा है रिजल्ट फाइनल, तो सीधा सा दिख रहा है कि धांधली सेटिंग का खेल। वो जो OMR सीट गायब हुआ है वो गायब हुआ नहीं है, OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया होगा और पैसा नहीं दिया होगा, इसलिए उसका OMR सीट आप गायब बताया जा रहा है। बस यही खेल है और कोई खेल नहीं है। BPSC तक का जब OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा जा रहा है तो CSBC कौन सी बड़ी बात है? तो वही बात होगा, 194 का कॉपी बाहर ले जाकर रंगा जा रहा होगा,
पैसा पूरा नहीं दिया होगा, इसलिए उसकी कॉपी को अब गायब बताया जा रहा है और कोई बात नहीं है। और वही भर्ती बोर्ड CSBC ही सिपाही बहाली कर रही है, तो फिर उसमें भी आप देख रहे हैं कि 4 महीना 5 महीना से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मतलब है कि सीधा सीधा पैसा नहीं पहुंचा है। जितने लोगों का सेटिंग का खेल चल रहा है उन लोगों का 100% जितना में तय हुआ हो, 10 लाख 15 लाख जो भी तय हुआ हो, तो उतना पैसा नहीं पहुंचा होगा, बाकी होगा कुछ लोगों का, इसलिए रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। दरोगा का परीक्षा को लेकर जो है दरोगा का बहाली कब आएगा, इसको बातें चल रही हैं। रहमान सर की बात माने तो कल ही मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो उनका कहना है कि दुर्गा पूजा के बाद आएगा बहाली जो है। हमेशा जून से ही चल रहा है कि जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, दुर्गा पूजा के बाद आएगा। रामांशु सर है, उनका कहना है कि सरकार के पास अभी बहाली ही नहीं है, रिक्ति ही नहीं है, तो कहाँ से आ जाएगा? क्या कहना है, कब आएगा? देखिए 1717, 2446 और 2213 दरोगा बहाली जो अभी बिहार में हुई, जिसकी चर्चा जोरों पे बिहार में थी, वो पटना हाई कोर्ट का आदेश था। पुलिस और पब्लिक का जो रेशियो बराबर करना था नेशनल स्तर के बराबर, उसको लेकर पटना हाई कोर्ट का आदेश था। उस आदेश का पालन BPSSC कर रही थी। BPSSC को एक ही बार दे दिया गया था सारे सीटों के लिए रिक्तियां सरकार के द्वारा, और BPSSC ने अपनी सुविधा के अनुसार उसको 3 चरण में वैकेंसी निकाला, और ये बहाली 2019 तक पूरी होनी थी, लेकिन अपनी अक्षमता को दिखाते दिखाते यहाँ तक वो लाए, बहाली पूरा किए। अब पटना हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है बहाली के लिए, तो अब सरकार की मर्जी पे बहाली निकलेगी। ये जो बहाली अभी तक 3 बहाली हुई वो सरकार की मर्जी से नहीं हुई है। मतलब पटना हाई कोर्ट ने सरकार के गर्दन दबाकर, सरकार के गला दबाकर बहाली निकलवाया, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं। तो अब सरकार के ऊपर है कि कब वैकेंसी निकालती है, रिक्तियां BPSSC को भेजेगी सरकार, तब BPSSC बहाली निकालेगी। BPSSC तो भर्ती आयोग है ना, वो अपने मन से वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। लेकिन मार्केट में जो ये कुछ तरह की बातें आ जाती है कि अगले महीना ये अगले महीना, तो ये लोग संभावना के आधार पर बोल देते हैं कि पिछला 3 बहाली लगातार है, तो लगता है कि बहाली खत्म हुआ दूसरा आ जाएगा। इसी तरह BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक का 2018 से लोग कह रहे थे कि अगले महीना आ रही है, अगले महीना आ रही है। तो ये मार्केट में चलते रहता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार चाहेगी तभी वैकेंसी निकलेगी। अभी तक कहीं से कोई रिक्तियां नहीं आई है, उसके लिए हर एक जिला से मंगाना पड़ता है, रोस्टर बनता है, कितनी रिक्तियां हैं वो लाना पड़ता है। तो सरकार की जिम्मेवारी है। सामान्य प्रशासन विभाग या गृह विभाग, पुलिस लाइन का है तो गृह विभाग इस चीज़ को करेगा। तो जब तक वो रिक्तियां हर जिले से नहीं आएगी और रोस्टर बन के तैयार नहीं होगा और BPSSC को नहीं भेजा जाएगा, तब तक तो दरोगा बहाली कैसे निकलेगी, वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो सरकार को चाहिए कि जब आप इतना वादा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद बोले थे 42,000 मैं पूछने वाला था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या संभावनाएं हैं कि दरोगा और सिपाही में बड़ी संख्या में बहाली आ जाए? लेकिन नीतीश कुमार जी खुद 2-3 बार बोले हैं, फरवरी में, अप्रैल में भी बोले थे कि पुलिस विभाग में 42,000 सीट खाली है, दरोगा सिपाही इंस्पेक्टर ये सब मिला के 42,000, जिसमें दरोगा और सिपाही का ही ज़्यादा है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वैकेंसी निकालिए। और लाखों जो स्टूडेंट्स है बिहार में, वो दरोगा बहाली की तैयारी सिर्फ दरोगा के लिए तैयारी करते हैं और वो हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसी निकालना जरूरी है। और प्रशासन संभालने के लिए भी आपको दरोगा की भूमिका अहम होती है, और पैसा वसूलने के लिए भी दरोगा की भूमिका अहम होती है। ये भी सही बात है, सच्चाई है, चाहे वो शराब का मामला हो या कोई और वसूली का मामला हो, तो बहाली में भी हो, तो कमाई का भी जरिया है, वसूली का जरिया है। तो नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि 2024 में उनको चुनाव लड़ना है, तो चुनावी खर्च भी निकालना है, तो ये बहाली से ही निकालेंगे। दरोगा बहाली से ज़्यादा निकलता है, जैसे कि 1717, 2446 और 2213 से हमने देखा है कि खुलेआम धांधली हुआ है दरोगा बहाली में। तो सिर्फ 10 लाख नौकरी निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप 1 लाख ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन उसको ईमानदारी से पूरा कीजिए, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो, समय सीमा के भीतर 1 से 1.5 साल के अंदर विज्ञापन के साथ ही उसका वार्षिक कैलेंडर जारी हो कि कब तक फाइनल होगा, सारा जिक्र हो। ये नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए BSSC प्रथम इंटर स्तरीय की तरह 8 साल में कुछ नहीं हो रहा है, 8 साल हर बार आंदोलन कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो चलो निकाल दिए 1 लाख वैकेंसी, दरोगा का 5,000 निकाल दिए, सिपाही का 10,000 20,000 निकाल दिए, वैकेंसी निकाल दिए, PT नहीं हो रहा है, PT हुआ तब रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आया तो मेंस नहीं हो रहा है, बस लटका के रख दिए, पैसा वसूली कर लिए। 2024 में जीते तो भी ठीक, नहीं जीते तो भी ठीक, बस दिखा दे। तो ऐसा हम लोग करना चाहिए। आप 10,000 ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन उस वैकेंसी को 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा कीजिए और ईमानदारी के साथ, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो। अभी तो RCP टैक्स वसूलते थे पहले, तो सारा बही खाता नीतीश कुमार जी का लेके भाग गए हैं। तो अब तो नीतीश कुमार जी के पास पैसा भी नहीं रहा। जो मेन इनका था
मुंशी बनल था वो तो भाग गया सारा बही खाता लेके, पैसा लेके। और नीतीश कुमार जी इतने ईमानदार हैं कि अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई छापामारी नहीं करवाए, और उनके पार्टी के लोग ही आरोप लगाते हैं कि इतना इतना जमीन खरीदा, नौकरी दिलवाया, जो भी किया। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि आरसीपी टैक्स की वसूली होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है ये आरसीपी टैक्स वसूला जाता है, और करोड़ों अरबों का ये उद्योग चलता है बिहार में, और वो सारा पैसा खर्चा किया जाता है चुनाव में। तो नीतीश कुमार जी इसमें संलिप्त होंगे, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं होंगे। और अभी उनका सारा बही खाता सारा कुछ लेके आरसीपी सिंह गायब हो गए हैं। तो अब इनको चाहिए, पता नहीं अब किसको मुंशी नया बनाए हैं। अब हो सकता है जो करीबी अगल बगल दिख रहे हैं मंत्री हैं वही लोग होंगे। तो अब किस तरह से ये वसूली करेंगे, आरसीपी टैक्स की जगह कौन सा टैक्स आएगा, ये तो देखने वाली बात है कि आने वाले दरोगा बहाली और बीपीएससी में किस तरह से होता है। तो ये हम लोग देखने वाली बात है कि हम तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे नीतीश कुमार जी से कि जो छवि आपका 2005 में था उसी छवि को लाइए, कोई धांधली सेटिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से क्या आशा है? तेजस्वी यादव जी से हम यही उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि आप एक युवा हैं, आपको जो चुनाव में मिला था वोट, जो भी वोट मिला है वो 90% वोट आपको जो मिला है सिर्फ इसलिए मिला कि आपने शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात किया, और उसमें बहुत सारा मुद्दा मेरा ही आपने शामिल किया था, हमने आपको भेजा था, पोस्टर पटना में हमने लगवाया था, और उस मुद्दे के चलते आपको 90% वोट मिला है, ये सभी लोग जानते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में चुनावी मुद्दा प्रमुख बना शिक्षा, रोजगार, और उसके बाद आपको वोट भी मिला। और अभी जब सरकार में वो आए तब भी चुनाव प्रमुख मुद्दा, सरकार में आने के बाद पहली बार हुआ कि सरकार बनने से पहले शिक्षा, रोजगार का मुद्दा चैनलों पे चलने लगा। तो ये तेजस्वी यादव जी के लिए एक उपलब्धि भी है कि उनके चलते ये हो रहा है। तो ये इस उपलब्धि को आप सिर्फ इस तरह नहीं छोड़ दीजिए कि बस हमने मीडिया में ये कह दिया हो गया, नहीं। अगर आपने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का, अगर आपने वैकेंसी नहीं निकाला और उस वैकेंसी को 1-1.5 साल के अंदर पूरा नहीं करवाया और ईमानदारी से पूरा नहीं करवाया, तो फिर आप से युवाओं का विश्वास उठ जाएगा और फिर आप दोबारा सत्ता में नहीं आ पाइएगा। क्योंकि एक बार जब युवा का भरोसा आपसे टूट जाएगा तो फिर दोबारा युवा आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो इस भरोसे को मत तोड़िएगा। और जो आपने वादा किया है 10 लाख का वादा किया आपने, हम सिर्फ आपसे 6 लाख मांग रहे हैं, हम 10 लाख नहीं मांग रहे हैं। हम चुनाव के समय ये बोले थे कि 6 लाख, उस समय बोले थे 4.5 लाख खाली है, अभी 6 लाख के आसपास खाली है। आप 10 लाख नहीं, आप सिर्फ 6 लाख वैकेंसी निकाल दीजिए ना, और उसको ईमानदारी के साथ, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो, कोई पेपर लीक नहीं हो, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, और 1 से 1.5 साल के अंदर उसको पूरा करवा दीजिए। सिर्फ 6 लाख वैकेंसी निकाल के देखिए, अगली बार आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले की तरह अगर धांधली सेटिंग होगी, आरसीपी टैक्स की जगह कोई और टैक्स वसूला जाएगा, तो फिर हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं है। पहले भी हम नीतीश सरकार का विरोध इसलिए करते थे, बीजेपी उस समय सरकार के साथ थी, तो हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। आज भी बीपीएससी में देखिए इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, मनमानी तरीके से लाया जा रहा है कुछ, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी जी सरकार में आ गए तो ऐसा नहीं कि हम चुप रह गए। अगर तेजस्वी जी गलत करेंगे तो भी हम उनका भी विरोध करेंगे। नीतीश जी का ही विरोध करते आ रहे हैं शिक्षा के मामले पर, वहां से नहीं। नीतीश जी का विरोध हम 2006 से शिक्षा को लेकर कर रहे हैं, बाकी मामलों को लेकर हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा को लेकर 2006 से, जब से वो शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाए, तब से हम विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का शिक्षा को लेकर, कि शिक्षा को वो चौपट करें। हम आज भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ आ गए तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम बोले कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में कर दिया। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत गलत काम किया है, शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, और शिक्षा को सुधारने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। तो ये थे दिलीप, और इनका साफ कहना है, आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार में भर्तियों में पैसे की वसूली होती है, और इन्होंने ये भी कहा है सरकार को कि आगे वो रोजगार को लेकर काम करने वाले हैं, वादा किए हैं तेजस्वी यादव। तो जो भी बहाली निकालें वो समय से पूरा हो, पारदर्शी तरीके से हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो। और तेजस्वी यादव को इस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि वो युवा हैं, लंबे समय तक उन्हें राजनीति करनी है, और यही युवा अगर एक बार उन पर विश्वास कर लिए तो ये भी जीवन भर उनके वोटर बने रहेंगे, समर्थक बने रहेंगे। अगर इनके सपनों पर, अगर इनकी आकांक्षाओं पर और वादों पर ये पूरा नहीं उतरेंगे तो यही युवा उनके जीवन भर विरोधी भी बने रहेंगे। तो बड़ा ही चैलेंजिंग समय है और युवाओं के नौकरी से संबंधित मामला है। तो हमने डिस्कशन किया, 8415 6 सितंबर तक डेडलाइन है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो छात्र सड़कों पर निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो आयोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।